फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग आप सभी को। अर्ली मॉर्निंग का ये आज मैं आपसे अपना रूटीन शेयर कर रही हूँ। कमेंट आया था, उसमें कहा था कि मैम जब आप बिल्कुल सुबह जब उठती हैं तो उसका मेरे से आप रूटीन शेयर कीजिए प्लीज़। तो सबसे पहले उठते ही मैं धरती माता को प्रणाम करती हूँ, भगवान जी को प्रणाम करती हूँ। और शायद हम सभी करते होंगे क्योंकि उस परम पिता परमात्मा ने ही हमें इस सुंदर जीवन को दिया है। तो उनका धन्यवाद करना सबसे पहले प्रायोरिटी हमारी होनी चाहिए। तो बस इसके बाद मैं फिर बाहर का गेट खोल देती हूँ। और ये देखिए बाहर अभी कितना अंधेरा है क्योंकि टाइम अभी ज़्यादा नहीं हुआ है। देती हूँ क्योंकि अब मैं लगाऊंगी चौक की और बाहर जो स्लोप बना रहता है गेट का उसके ऊपर झाड़ू। तो सारे चौक की झाड़ू लगाने के बाद अभी मैं बाहर की भी झाड़ू लगा दूंगी। वैसे तो दिन में सफाई कर्मचारी आती हैं और वो सारे घर के सामने अच्छे से झाड़ू से सफाई कर जाती है। लेकिन ऐसा माना जाता है कि सुबह के समय घर की महिला को घर के बाहर थोड़ी सी बासी झाड़ू जरूर लगानी चाहिए। इससे घर में पॉजिटिविटी बनी रहती है और काफ़ी अच्छे से घर में बरकत भी बनी रहती है। तो हमारे बड़े बुजुर्ग ये माना करते थे, तो उस रूल को मैं फॉलो करती हूँ। आप में से बहुत सी महिलाएं भी इस तरह से सुबह ज़रूर लगाती होंगी झाड़ू। और जो नहीं लगाती हैं वो एक बार इसको ज़रूर आजमा कर देखिए। अब ये झाड़ू हो गई है, मैं आ गई हूँ अंदर और पानी पीने लग जाती हूँ अपना जो आपको मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि मैं सुबह गुनगुना पानी पीती हूँ 1 से 1.5 गिलास। तो ये मेरा पानी बिना ब्रश किए ही होता है। इस पहले ब्रश नहीं करती हूँ, पहले इस पानी को ही कंज्यूम करती हूँ ताकि जो मुंह का सलाइवा है, जो मुंह की लार है, वो पानी के साथ साथ हमारे पेट में चली जाए। क्योंकि जो मुंह की लार होती है ये हर तरह से हमारे गट हेल्थ को हेल्प करती है। और इसके अलावा बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जिसको ये ख़त्म करती है। हमारी जो चेहरा है उसकी रौनक को ये बढ़ाती है। तो अगर आपको ये लगता है कि ब्रश किए बिना ही पीना है तो रात को आप ब्रश करके सोइए, लेकिन सुबह आप जो लार बनी हुई है उसको वेस्ट मत कीजिए और अपना बिना ब्रश किए हुए घूंट घूंट करके इस तरह से कम 1-1.5 गिलास पानी ज़रूर पीजिए। स्टार्टिंग में ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता है, तो ज़रूरी नहीं है आप पूरा 1-1.5 ही गिलास पीजिए। थोड़ा थोड़ा पीने की शुरुआत कीजिए, क्योंकि किसी काम को ना करने से अच्छा है ना थोड़ी थोड़ी अच्छे काम को हाँ से शुरुआत की जाए, यानी कि उसको थोड़ा थोड़ा स्टार्टिंग किया जाए। तो ये एक अच्छी हैबिट है। आप प्लीज़ मेरे कहने से एक बार इस हैबिट को ज़रूर आजमाइए और देखिए कि आपको जो भी खाने से प्रॉब्लम होती थी, जैसे ब्लोटिंग वगैरह होती थी, गैस वगैरह, उसी में बहुत ज़्यादा आपको फ़र्क लगेगा। और बहुत सी ऐसी डिजीज़ेज हैं जो आपकी दूर हो जाएंगी और आपके चेहरे पर ग्लो बनेगा। और टाइम हुआ है 6:15 बजे का और मैं आ गई हूँ वॉक पर। तो जैसे ही वॉक करते समय मुझे ये दिखता है कि सड़क पर कोई नहीं है, तो मैं अपने हाथों को अच्छे से फैलाती हुई, आगे पीछे करती हुई, पूरा गोल गोल घुमाते हुए, मतलब खुल के एक्सरसाइज कर लेती हूँ। और क्योंकि जब लोग होते हैं तो थोड़ा सा हमें हेजिटेशन होती है ये करने में, लेकिन जब यहाँ पर कोई नहीं होता है तो इस तरह से कभी एक हाथ को कभी दूसरे हाथ को लंबे लंबे कदम रखते हुए, मतलब इससे पूरी बॉडी हमारी एनर्जेटिक हो जाती है, खुल जाती है। मतलब जो भी आलस अगर हमारे अंदर होता है, मतलब एक पॉजिटिव एनर्जी हमारे अंदर भर जाती है। तो इस तरह से मैं तेज़ तेज़ चलते हुए वॉक करती हूँ। और ये देखिए आपको दिखाती हूँ, ये देखिए कितनी खुली खुली सड़कें हैं ये, लेकिन कई लोग करते हैं यहाँ पर कूड़ा। ये देखिए वैसे सड़क कितनी साफ़ पड़ी हुई है लेकिन लोग मानते नहीं हैं। और ये देखिए किसी टेलर ने अपनी सारी कतरन जो कपड़े की थी वो यहाँ डाल दी है। और ये तो कुछ नहीं, ये देखिए कूड़े का ढेर। जो हमारी कॉलोनी से इस साइड हम घूमने के लिए निकलते हैं तो इधर ये 2 सड़कें हैं, तो इसी के कॉर्नर पे बिल्कुल गार्बेज हाउस बनाया हुआ है, समझ लीजिए। इतना ज़्यादा यहाँ पर कूड़ा डाला हुआ है। और ये कॉलोनी के लोगों का नहीं है, क्योंकि कॉलोनी में तो ऑलरेडी 3-3 स्वीपर्स आते हैं, एक सरकारी और 2 प्राइवेट। ये बाहर से लोग रात के समय आते हैं और यहाँ पर डालकर चले जाते हैं। तो अगर उनमें से कोई भी ये वीडियो देख रहा है और कहीं कूड़ा डालता है तो प्लीज़ इस तरह से रास्तों में कूड़ा मत डालिए, क्योंकि वो सारा फैलता है और हम लोगों को ही डिस्टर्बेंस वो देता है। तो अब मैं आ गई हूँ वापस से घर और कर रही हूँ नाश्ते की तैयारी, क्योंकि आज हस्बैंड को जल्दी जाना है। तो पहले इनको नाश्ता दूंगी, उसके बाद ही मैं नहाने जाऊंगी। दोपहर के लिए सांभर बनाऊंगी, तो ये मैंने उसके लिए दाल भिगो दी है और इसको मैं अब दोपहर तक अच्छे से भीग लेने दूंगी। और इनको नाश्ता देने के बाद मैं करूँगी एक्सरसाइज और फिर मैं नहाने जाऊँगी। अब ये है दोपहर का टाइम और ये देखिए सूट मैंने आपको बताया था इसकी मैं बाज़ार से चेन वगैरह लेने गई थी। तो इसका वैसे तो गला बना हुआ है, लेकिन इसको मैं फिर से कट करके बनाऊंगी। आज तो खाली इसकी सलवार की ही कटिंग करूंगी मैं। ये देखिए, ये
क्रेप का कपड़ा है, काफ़ी थिक वाला क्रेप, जो बढ़िया वाला क्रेप होता है ये वो है। मेरी मम्मी ने मुझे गिफ्ट किया था, काफ़ी टाइम से ये रखा ही हुआ था, तो सोचा इसको ही सिल लूँ। तो सबसे पहले तो मैंने इसके ऊपर मार्किंग की और फिर इसके ऊपर जो भी मेरा साइज़ था उस हिसाब से अफ़गानी सलवार मैं इसमें बनाऊँगी, उसका मैंने मार्किंग करके कटिंग कर दी। अफ़गानी सलवार का काफ़ी अच्छा लुक आता है और काफ़ी कंफर्टेबल वो सलवार रहती है। तो मैंने वो पहनी भी नहीं है, तो इसलिए मैंने सोचा कि इस कपड़े से वही बनाऊंगी। और ये देखिए सलवार की कटिंग के बाद मैं तैयार होकर जा रही हूँ कथा में, जो कलश उठाए थे वहाँ महाराज जी डेली कथा करते हैं। और ये देखिए मेरा सूट कितना लूज़ हो गया है, यहाँ से भी और टमी से भी, और सिर्फ 2 किलो कम किया है, इंचेस भी गए हैं। और मुझे इतनी खुशी हो रही है कि ये सूट पहनते हुए, जैसे पहले मेरा पेट से और यहाँ ब्रेस्ट के पास से बहुत ज़्यादा टाइट हो जाता था, लेकिन अब ये लूज़ लग रहा है, तो मुझे काफ़ी अच्छा कॉन्फिडेंस लग रहा है, काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है। तो अगर आप लोग भी वेट लूज़ करना चाहते हैं तो रेगुलर मेरी वीडियोस में बने रहिए, क्योंकि बीच बीच में ऐसी टिप्स और एक्सरसाइजेज मैं आपको बताऊंगी जिससे आप बहुत ईजिली घर पर रह कर ही अपना वेट लूज़ कर सकेंगे। ऐसे ये देखिए इस तरह से अगर आप वेट लूज़ कर लेते हैं, एक तो आपके कपड़े भी पहने हुए अच्छे लगते हैं और आपको भी फुली कॉन्फिडेंस आप रहते हैं। तो अपने ऑयली फूड को छोड़िए और हेल्दी फूड खाते हुए, एक्सरसाइज योगा करते हुए अपने वेट को हेल्दी वे में आप लूज़ कर लीजिए, ताकि आप भी मेरी तरह अपना वेट लूज़ कर सकें। अभी तो 2 किलो ही किया है, धीरे धीरे आपसे शेयर करती रहूँगी टाइम टू टाइम कि और कितना वेट लूज़ किया है। 65 तक का मेरा टारगेट है, देखो कितने टाइम में वो कंप्लीट होता है, क्योंकि गृहस्थी है, कभी अंदर जाना कभी बाहर आना लगा रहता है, तो डाइट भी थोड़ी सी डिस्टर्ब हो ही जाती है। तो अब ये मैं जा रही हूँ कथा में, मिलती हूँ आपसे पंडाल में कथा के। तो उसको जल की आवश्यकता होती है, पानी की आवश्यकता होती है कि नहीं होती है? पेड़ में पानी दिया जाता है, तो पेड़ में पानी कहाँ देते हैं हम? बोलो, जड़ में। तो जड़ को कहते हैं मूल। पानी हमने डाला जड़ में, और पत्ते फूल डाली सभी हरे भरे हो गए, हो जाते। अगर कोई तुलसी का पौधा हमारा मुरझा रहा हो और उसकी जड़ में पानी डाल दें, तो पूरे पत्ते खिल जाते हैं कि नहीं खिल जाते? तो देखा आपने महाराज जी ने कितनी अच्छी बात बताई कि अगर हम पौधे की सिर्फ जड़ में ही पानी डालें तो पूरा पौधा खिल उठता है। उसी तरह से हमारा परिवार भी होता है, अगर हम परिवार में प्रेम रूपी पानी का सिंचाव करते रहें तो हमारा परिवार भी पूरी तरह से खिला रहेगा। तो अपने परिवार के आपसी झगड़ों को, जैसे जॉइंट फैमिली होती है उसमें देवर जेठ जेठ जेठानी ननद और ये सास ससुर, इनके बीच में अगर आपसी लगाव बना रहेगा तो परिवार बहुत अच्छे से फले फूलेगा। लेकिन अगर आप उस पेड़ में पानी नहीं डालेंगे, कि परिवार में आप प्रेम से नहीं रहेंगे, तो वो आपका पौधा सूख जाएगा, यानी कि परिवार में आप एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, उसमें अच्छे से मिलकर नहीं रह पाएंगे। तो आज एक अच्छी जगह पर गई और मैंने अच्छी अच्छी बात सुनी। इसी तरह से हमारी संगति होती है, अगर हम अच्छी संगति में बैठते हैं तो हम अच्छी बातें सीखते हैं, और अगर हम बुरी संगति में बैठते हैं तो हम बुरी बातें सीखते हैं। खैर ये तो सब हम जानते ही हैं, लेकिन फॉलो हम में से कौन कौन करता है ये हम खुद, हमारे ऊपर ही डिपेंड करता है। चलिए अब चलते हैं घर की तरफ, क्योंकि काफ़ी देर हो गई है, 6:15 बजे का टाइम हो चुका है और मैं जाती हूँ अब घर में, मिलती हूँ आपसे वहाँ। तो जी ये आ चुके हैं हम घर, आए हुए मुझे आधा घंटे से ऊपर हो चुका है और अब मैं कर रही हूँ डिनर। डिनर में मैंने अप्पे बना लिए थे सूजी के, सिंपल सूजी के, कोई वेजिटेबल्स उसमें नहीं डाली थी, क्योंकि इसके साथ मैं ले रही हूँ सांभर। दोपहर में जो बनाया था उसी को मैंने लिया है और उसको ही थोड़ा सा बॉइलिंग वाटर और डालकर मैंने पतला कर लिया है, क्योंकि सांभर थोड़ा सा गाढ़ा हो जाता है ना रखे हुए। और ये देख ली बिल्कुल इसको सूप की तरह मैंने कर लिया है, लेकिन इसमें बहुत सारी वेजिटेबल्स और दाल है, तो काफ़ी हेल्दी है ये और काफ़ी पौष्टिकता भी देगा और अच्छे से पेट भी इससे भर जाता है। तो फ्रेंड्स ये थी मेरी आज की वीडियो, कैसी लगी आपको मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ओके टाटा बाय एंड हैव अ नाइस डे।